सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा, जिसे स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा अंग पूछे क्वेश्चन, सबसे बड़ा अंग पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है। त्वचा होता है, स्किन होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में भोजन कहाँ पे बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि पौधों में भोजन कहाँ पे बनता है, तो हरा पौधा अपना भोजन बनाता है। पौधों में भोजन पत्तियों में बनता है। कहाँ पे होता है? पत्तियों में। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो पौधों में भोजन कहाँ पे बनता है? तो ये आपका पत्ती में बनता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है उसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो हम लोग जानते हैं इस ऑप्शन में अगर बात करेंगे आरबीसी दिया है, डब्ल्यूबीसी दिया है, प्लाज्मा दिया है, प्लेटलेट्स दिया है। तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक है? अगर सहायक की बात करेंगे तो प्लेटलेट सहायक होता है। कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट सहायक होता है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया है आरबीसी, हम लोग बता दिया है कि रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है। यहाँ पे बात हम करेंगे डब्ल्यूबीसी का, तो इसे कहेंगे व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल उस दिन हमने क्लास में आप लोग को दिखाया भी था। व्हाइट ब्लड सेल उस दिन हमने ऑफलाइन में आप लोग को दिखाया था कि व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है। और इसकी संख्या जो होती है 4000 से लेकर 11000 के बीच में होती है। 11000 के बीच में होती है डब्ल्यूबीसी। हमारे शरीर का सिपाही कहा जाता है, शरीर का रक्षक कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। जब शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश करती है तो डब्ल्यूबीसी उसको भगाने का प्रयास करता है और अपनी सिपाहियों की संख्या 4000 से 11000 के बीच में रहता है, उसको बढ़ाता है। अगर नहीं बढ़ा पाया तो समझिए वो भी बीमारी है, अगर बढ़ा दिया तो भी बीमारी है। अगर सबसे ज़्यादा बढ़ गया, हाई स्पीड में चला गया, 50,000 1 लाख डब्ल्यूबीसी की संख्या हो गई, तो उस घटना को हम लोग लीकेमिया कहेंगे, अर्थात ब्लड कैंसर के रूप में हम लोग उसको जानेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में हमने आप लोग को बताया ही था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन, जीवन की क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। रसायन कहते हैं इसको, कि रसायन कहते हैं, या शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, या भूगोल कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जीवन की क्रियाओं का अध्ययन जो है शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः अगर YouTube एक्टिव होता है तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, लाइव सेशन में मिलेंगे और आप लोगों से बहुत सारा बातें भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, एक दूसरे का कमेंट पढ़ेंगे भी। जितना भी कमेंट आएगा टोटल कमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है कि शेयर कीजिए इस चीज़ को, ताकि और ज़रूरतों तक बढ़े। और कहा जाता है कि जर्रों में रह गुजर के तलक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के तलक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर बहुत तलक छोड़ जाऊंगा। जर्रों में रह गुजर के तलक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं तो शीशा हूँ टूट के खनक छोड़ जाऊंगा, मैं तो शीशा हूँ टूट के खनक छोड़ जाऊंगा। और हमेशा से कहते हैं कि जितना होगा उतना सब निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। और हार हो तो ऐसी हो कि सबकी आंखों में पानी उतर जाए, और जीत हो तो ऐसी हो कि इतिहास अमर हो जाए, और जीत हो तो ऐसी हो कि इतिहास अमर हो जाए। अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।